हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बारे में। बेसिकली हम क्या करते हैं, हमने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हम पढ़ लेते हैं, बोर्स एटॉमिक मॉडल हम पढ़ लेते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। बट तभी इतना सब पढ़ने के बाद भी हमें जो कुछ बेसिक टर्म्स है जैसे ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, इनका मीनिंग ही नहीं पता है, इनके बारे में डिफरेंस ही नहीं पता है इनके। ऑर्बिट का तो चलो मैं मान सकता हूँ कि एक दो बच्चे बता देते हैं बच्चे कि सर्कुलर पाथ होता है, बट ऑर्बिटल के बारे में तो किसी को इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती ऑर्बिटल क्या होता है। बस ये पता है कि ऑर्बिटल क्या होता है, एक बॉक्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं पता होता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में कुछ डिफरेंस के बारे में, और ये क्या होते हैं इनको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। देखो ऑर्बिट क्या होता है। ऑर्बिट जैसे ये है हमारे पास क्या, न्यूक्लियस, ठीक है। ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ठीक है। पहली शेल को हम क्या बोलते हैं, के, दूसरी शेल को एल, देन एम। जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं, कि जिस सर्कुलर पाथ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, उसी सर्कुलर पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं इट इज अ सर्कुलर पाथ, इट इज अ सर्कुलर पाथ, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस in which electron revolves, in which electron revolves, ओके। अच्छा, जो ये ऑर्बिट होता है ना, इसको हम शेल भी बोलते हैं, ठीक है। ऑर्बिट, शेल, इसको हम स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं, एनर्जी लेवल के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें ऑर्बिटल की, ठीक है, ऑर्बिटल क्या होता है, ये उस रीजन को रिप्रेजेंट करता है जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब जैसे एक न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस है, अब इसके आसपास इलेक्ट्रॉन मिलने की जो संभावना है, जो स्पेस है, मतलब ये जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, ठीक है, 3D स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स द रीजन, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द रीजन, ठीक है, इन स्पेस, इट रिप्रेजेंट्स द रीजन इन स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस, इन विच द प्रोबेबिलिटी, कैसे लिख सकते हैं हम, इन विच द प्रोबेबिलिटी, इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मैक्सिमम। और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है, नियर द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास ही इलेक्ट्रॉन के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो चांसेस होते हैं, जो संभावना होती है, वो सबसे ज्यादा होती है, ओके। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट वो सर्कुलर पाथ होता है जिसपे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, और ऑर्बिटल वो रीजन होता है जहां पे न्यूक्लियस के आसपास का वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की, फाउंड होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है। चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट पे हम क्या बता सकते हैं कि जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं, ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, जितने भी ऑर्बिट्स होते हैं सारे सर्कुलर होते हैं। कभी देखा कोई शेल रेक्टेंगल, कभी देखा कोई शेल ट्रायंगल शेप की नहीं होती ना, सब सर्कुलर होती हैं। ऑल ऑर्बिट्स आर सर्कुलर। बट अगर यहाँ पे हम बात करें सारे ऑर्बिटल जो होते हैं सबकी शेप अलग अलग होती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले पॉइंट्स, ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप, ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप, ओके। जैसे एस ऑर्बिटल होगा, ठीक है, एस ऑर्बिटल होगा तो उसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल शेप होती है। कैसी शेप होती है, स्फेरिकल, इस तरह से होती है, ठीक है। अगर पी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, ठीक है, पी के ऑर्बिटल की बात करें, इसकी जो शेप होती है वो डम्बल शेप होती है। डम्बल एक्सरसाइज करते हैं ना, डम्बल, तो उसकी जैसी शेप होती है। डम्बल की शेप कैसी होती है, कुछ इस तरह की होती है ना, बीच में से पकड़ के इस तरह उठाते हैं, बाइसेप्स बनाते हैं, डम्बल शेप की होती है। अगर बात करें डी ऑर्बिटल की, ठीक है, डी ऑर्बिटल क्या होता है, डी ऑर्बिटल की शेप होती है डबल डम्बल। बाप रे, यहाँ पे दो डम्बल आ गए, डबल डम्बल। एक डम्बल ये हो गया और एक डम्बल ये हो गया, कुछ इस तरह की शेप होती है डी ऑर्बिटल्स की। देन अगर बात करें एफ ऑर्बिटल की, एफ ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कॉम्प्लेक्स शेप होती है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स शेप। कॉम्प्लेक्स शेप क्या होती है, एक डम्बल बनाना है इस तरह से और बीच में इस तरह से सर्कल बना देना है। इस तरह की शेप होती है एफ ऑर्बिटल की, ठीक है।
अच्छा, अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन कोई रिवॉल्व कर रहा है किसी सर्कुलर पाथ पे, तो जब भी इलेक्ट्रॉन कोई किसी सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करता है, सो वो कितने डायमेंशनल मोशन में होता है? वो वन डायमेंशनल मोशन होता है, या टू डायमेंशनल मोशन होता है, या थ्री डायमेंशनल मोशन होता है? सो वो होता है टू डायमेंशनल मोशन, ठीक है। वो क्या होता है? टू डायमेंशनल मोशन। सो इट रिप्रेजेंट्स टू डायमेंशनल मोशन। सिर्फ दो ही डायमेंशन वर्क कर रहे होते हैं यहाँ पे, टू डायमेंशनल मोशन। बट अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, ऑर्बिटल के केस में, सो ऑर्बिटल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है 3D मोशन को। क्योंकि अब एक 3D समझना, ठीक है, कि इस तरह से ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहीं भी हो सकती है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, कहीं भी हो सकती है। सो इट रिप्रेजेंट्स 3D मोशन, 3D मोशन। बट जो ऑर्बिट होता है वो रिप्रेजेंट करता है 2D मोशन को। सो अगर एग्जाम में कहीं पे भी क्वेश्चन आता है कि ऑर्बिट और ऑर्बिटल में क्या डिफरेंस होता है, सो हमें इस तरह से बताने हैं, बिल्कुल इसी तरह पॉइंट्स लिख के बताने हैं कि ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, डायग्राम बना के समझा सकते हो आप, ठीक है। जैसे यहाँ पे डिफरेंट शेप्स मैंने लिखी, तो मैंने शेप्स भी ड्रॉ की, सो इस तरह से शेप्स भी ड्रॉ कर सकते हो। इससे आंसर जो होता है वो थोड़ा और इफेक्टिव नजर आता है, ठीक है। आंसर में जो डायमेंशंस होती हैं वो बढ़ जाती हैं, ठीक है, और मार्क्स भी बढ़ जाते हैं फिर एग्जाम में। सो इस तरह से हम ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल को समझ सकते हैं, या समझा सकते हैं, या एग्जाम में लिख के आ सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।